राम मनोहर लोहिया एक महान समाजवादी नेता। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया भारत के महान स्वतंत्रता सेनानी, समाजवादी विचारक और दूरदर्शी राजनीतिज्ञ थे। उन्होंने भारतीय राजनीति में समाजवाद की मजबूत नींव रखी और सामाजिक न्याय, समानता तथा लोकतंत्र के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। उनका नाम उन नेताओं में लिया जाता है जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई और आजादी के बाद भी देश में सामाजिक परिवर्तन के लिए लगातार संघर्ष किया। तो ऐसे ही इतिहास से जुड़ी सच्ची घटनाओं के लिए इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए। राम मनोहर लोहिया का जन्म 23 मार्च 1910 को उत्तर प्रदेश के अकबरपुर वर्तमान अम्बेडकर नगर में हुआ था। उनके पिता हीरालाल लोहिया एक शिक्षक और राष्ट्रवादी विचारों वाले व्यक्ति थे। लोहिया की माता का निधन तब हो गया था जब वे बहुत छोटे थे, लेकिन इसलिए उनका पालन पोषण मुख्य रूप से उनके पिता ने किया। बचपन से ही लोहिया तेज बुद्धि और जिज्ञासु स्वभाव के थे। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा अकबरपुर और बनारस से प्राप्त की। बाद में वे उच्च शिक्षा के लिए कोलकाता और फिर जर्मनी चले गए। जर्मनी के बर्लिन विश्वविद्यालय से उन्होंने अर्थशास्त्र में पीएचडी की डिग्री प्राप्त की। उनकी पीएचडी का विषय था भारत में नमक कर, जो ब्रिटिश शासन की आर्थिक नीतियों की आलोचना करता था। लोहिया बचपन से ही स्वतंत्रता आंदोलन से प्रभावित थे। जब वे छात्र थे तभी उन्होंने ब्रिटिश शासन के खिलाफ आंदोलनों में भाग लेना शुरू कर दिया था। जर्मनी से भारत लौटने के बाद उन्होंने पूरी तरीके से स्वतंत्रता आंदोलन में खुद को समर्पित कर दिया। वे महात्मा गांधी के विचारों से बहुत प्रभावित थे और उनके आंदोलनों में सक्रिय रूप से शामिल हुए। लोहिया ने कई बार ब्रिटिश सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किए और इसके कारण उन्हें कई बार जेल भी जाना पड़ा। 1942 में जब क्विट इंडिया मूवमेंट शुरू हुआ तब लोहिया ने उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस आंदोलन के दौरान उन्होंने गुप्त रूप से रेडियो प्रसारण करके लोगों को स्वतंत्रता संग्राम के लिए प्रेरित किया। ब्रिटिश सरकार ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया और उन्हें कठोर यातनाएं भी दी, लेकिन वे अपने सिद्धांतों से कभी पीछे नहीं हटे। राम मनोहर लोहिया भारतीय राजनीति में समाजवादी विचारधारा के प्रमुख समर्थक थे। उनका मानना था कि समाज में आर्थिक और सामाजिक असमानता को प्राप्त किए बिना सच्चा लोकतंत्र स्थापित नहीं किया जा सकता। उन्होंने भारत में समाजवाद को भारतीय परिस्थितियों के अनुसार ढालने की कोशिश की। उनका समाजवाद केवल आर्थिक सुधारों तक सीमित नहीं था, बल्कि वह सामाजिक न्याय, जातीय समानता और लैंगिक समानता पर भी जोर देते थे। लोहिया ने सप्त क्रांति का सिद्धांत दिया था, जिसमें उन्होंने 7 प्रकार की असमानताओं के खिलाफ संघर्ष की बात कही थी। इनमें शामिल थे पुरुष और महिला के बीच समानता, जाति व्यवस्था का अंत, नस्लीय भेदभाव का विरोध, विदेशी प्रभुत्व के खिलाफ संघर्ष, आर्थिक असमानता का विरोध, निजी जीवन में अन्याय का विरोध, युद्ध और हिंसा के खिलाफ संघर्ष। यह विचार उस समय के लिए बहुत प्रगतिशील माने जाते थे। स्वतंत्रता के बाद लोहिया ने भारतीय राजनीति में सक्रिय भूमिका निभाई। उन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस से अलग होकर समाजवादी आंदोलन को आगे बढ़ाया। वे सोशलिस्ट पार्टी के मुख्य नेताओं में से एक थे। लोहिया ने भारतीय राजनीति में विपक्ष की भूमिका को मजबूत करने का प्रयास किया। उनका मानना था कि मजबूत लोकतंत्र के लिए सशक्त विपक्ष आवश्यक होता है। उन्होंने गैर कांग्रेसवाद की नीति का समर्थन किया, जिसका उद्देश्य था कि कांग्रेस के खिलाफ सभी विपक्षी दल एकजुट होकर चुनाव लड़े। इस रणनीति का प्रभाव बाद के वर्षों में भारतीय राजनीति में देखा गया। लोहिया समाज न्याय के प्रबल समर्थक थे। उन्होंने पिछड़े वर्गों, दलितों और महिलाओं के अधिकारों के लिए आवाज उठाई। उनका मानना था कि भारत में गरीबी और असमानता की सबसे बड़ी वजह जाति व्यवस्था है। इसलिए उन्होंने जाति प्रथा को खत्म करने और पिछड़े वर्गों को राजनीतिक और आर्थिक अवसर देने की मांग की। लोहिया ने महिलाओं की समानता के लिए भी जोरदार समर्थन किया। वे मानते थे कि जब तक महिलाओं को बराबरी का अधिकार नहीं मिलेगा तब तक समाज का विकास संभव नहीं है। राम मनोहर लोहिया भारतीय भाषाओं के बड़े समर्थक थे। उनका मानना था कि अंग्रेजी के अत्यधिक प्रभाव के कारण भारत की स्थानीय भाषाएं और संस्कृति कमजोर हो रही है। उन्होंने प्रशासन और शिक्षा में भारतीय भाषाओं को महत्व देने की वकालत की। उनका विचार था कि जब तक शिक्षा अपनी भाषा में नहीं होगी तब तक समाज के सभी वर्गों को समान अवसर नहीं मिल पाएंगे। लोहिया का जीवन बहुत सादा और आदर्शवादी था। वे सादगी, ईमानदारी और सिद्धांतों के लिए जाने जाते थे। उन्होंने कभी भी सत्ता या पद की लालसा नहीं रखी। वे हमेशा आम जनता के बीच रहते थे और उनकी समस्याओं को समझने की कोशिश करते थे। यही कारण है वे लोगों के बीच बहुत लोकप्रिय हुए। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का निधन 12 अक्टूबर 1967 को नई दिल्ली में हुआ। उनकी मृत्यु के बाद भी उनके विचार भारतीय राजनीति और समाज पर गहरा प्रभाव डालते रहे। आज भी कई राजनीतिक दल और नेता उनकी समाजवादी विचारों से प्रेरणा लेते हैं। सामाजिक न्याय, समानता और लोकतंत्र के लिए उनका संघर्ष भारतीय इतिहास का एक महत्वपूर्ण अध्याय है। राम मनोहर लोहिया केवल एक राजनीतिज्ञ नहीं थे, बल्कि एक महान विचारक और समाज सुधारक भी थे। उन्होंने अपने जीवन में जो सिद्धांत और आदर्श स्थापित किए वे आज भी प्रासंगिक हैं। उनकी सोच हमें यह सिखाती है कि सच्चा लोकतंत्र तभी संभव है जब समाज में समानता, न्याय और स्वतंत्रता हो। डॉक्टर लोहिया का जीवन हमें प्रेरणा देता है कि हर समाज में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए हमेशा प्रयास करते रहना चाहिए। तो फटाफट से ऐसे ही सच्ची घटना और क्रांतिकारियों और पॉलिटिशियन से जुड़ी सच्ची कहानियों के लिए इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए।